दीपक झा इस पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? दीपक जी जल्दी से, फिर अखिलेश कटियार जी के पास जाऊंगी। देखिए, ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि 100 चूहे खा के बिल्ली आज को चली। एक तेजस्वी यादव के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से इतने सारे आरोप है, आप अपना बताइए। कमाल की बात है, आपके ऊपर झांसामान्य आरोप लगाया, आप अपना नहीं बता पा रहे हैं। बच्चों की आपकी सरकार में किस तरह से कूदने लगते हैं सिंह बीच में। आपकी सरकार में 15 परीक्षाएं लीक होती है राजस्थान में, आपके ऊपर आरोप लगाया गया। आप अपना जवाब नहीं दे पा रहे। आपके स्वास्थ्य राज्य स्वास्थ्य मंत्री आप निलंबित होते हैं, लेकिन आप भी गुमराह करने का कार्य कर रही है। आज बताइए, भ्रष्टाचार किए, आज लालू प्रसाद यादव के बचाव में आप खड़े हो जाते हैं। आप बताइए, जब सत्ता में रहते हैं तो चारा घोटाला करते हैं और सत्ते में नहीं रहते हैं तो पेपर घोटाला करते हैं। सिंह साहब, आपसे दरखास्त कर रही हूँ, आपसे दरखास्त कर रही हूँ सब प्लीज अपने टर्न में बोलिएगा, प्लीज अपने टर्न में बोलिएगा। मयंक जी आप भी प्लीज, आपको भी मैंने पूरा समय दिया, सिंह साहब को भी पूरा समय दिया। तो डिबेट की मर्यादा तो यही कहती है कि बाकी जो प्रवक्ता बैठे हैं उनको भी समय मिलना चाहिए। दीपक झा जी अपनी बात पूरी करिए। राजनीति नहीं करना चाहिए। ठीक है सिंह साहब, प्लीज इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहुत संवेदनशील मुद्दा है। उनको अपना पक्ष उनको अपना पक्ष रखने दीजिए ना, की संस्तुति दे देते हैं, उनको अपना पक्ष रखने दीजिए ना, पक्ष उनको अपना रखने दीजिए। बोलिए दीपक जी। जी पूर्णिमा जी, धन्यवाद आपका कि आपने हमको इतना बोलने दिया, भाजपा के प्रवक्ताओं से बचा के बोलने का मौका दिया है, क्योंकि आतंकवादियों से कम नहीं है। बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देख रही है आतंकवादी दूसरे को आतंकवादी नहीं कहेगा ना, अपराधी दूसरे को अपराधी नहीं कहेगा ना। दीपक जी फिर आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि मैंने आपको बोलने का मौका दिया या नहीं, फिर आप इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। सीधे मुद्दे पर बात करते हैं ना, मुद्दे पर बात करते हैं ना। भाजपा सरकार रहेगा तब ना, किस मुद्दे की चर्चा करेंगे? प्रियंका गांधी के मुद्दे का चर्चा करेंगे, जिसको लेके पूर्णिमा जी ट्वीट कर रही थी। आज कोर्ट ने क्या कहा, वो साक्ष्य भी गलत था, कहानी भी गलत थी। तो निश्चित तौर पे माफी तो प्रियंका गांधी जी को मांगना चाहिए और उनके प्रवक्ता को मांगना चाहिए कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और यहाँ आदरणीय झा जी तो राजनीति कर रहे हैं। पूर्णिमा जी, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला यही बताते रहेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे। अरे भैया ये ठीक है करना में ऐसे में पूरा समय निकल जाता है। आप लोग समझिए, दीपक झा जी, एसएन सिंह साहब, आप एक ये बात समझिए, आप लोग कम से कम इतना समझिए माइनरली कि आपको एक नीट की स्टूडेंट सुन रही है। मयंक जी, एक नीट की स्टूडेंट आपको सुन रही है, कम से कम उसकी तो मर्यादा रख लीजिए आप लोग। आपको मैं कह रही हूँ कि इस पर पॉलिटिक्स मत करिए, आप पॉलिटिक्स पर पॉलिटिक्स किए जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कम से कम उन बच्चों को न्याय की आस है, कुछ ऐसी बात तो कर लीजिए। आप सब लोग कम से कम कुछ ऐसी बात तो कर लीजिए। सवाल कर रहे हैं, मीडिया भी सवाल कर रहे हैं कि बताइए मोदी जी, देश में दीपक जी प्लीज रुकिए, दीपक जी प्लीज रुकिएगा। भाजपा के मंत्री पहले जाके सवाल आपको लाते के लिए कहते थे आपको लाते सवाल है और सवाल पूछे जाएंगे। एनडीए की साख पर बट्टा लगा है और जवाब देना होगा। 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री, वो सुनने योग्य रहेगा। लेकिन पेपर लीक हुआ है और इसके ट्रेसेस हैं। अब इस बात को कबूलना होगा कि हुआ है, और अगर नेट को लेकर फैसला लिया जा सकता है तो नीट को लेकर क्यों नहीं? देखिए, एनटीए के ऊपर विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न यदि चिन्ह लगा है तो मुझे लगता है इसके ऊपर बिल्कुल साफगोई से धर्मेंद्र प्रधान जी को सामने आना होगा और उसके ऊपर बोलना होगा, क्योंकि एनटीए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है और जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी। लेकिन ऐसे मामलों में मुझे लगता है कि किसी के समय में, आज चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें, किसी के समय में पेपर लीक का मामला यदि आया है, मुझे लगता है ये दुर्भाग्य है और घोर, मुझे लगता है कि घोर अन्याय तो उन बच्चों के साथ, उन विद्यार्थियों के साथ हो रहा है, वो जो हमारे भविष्य हैं, जो छात्र हमारे, उनके साथ हो रहा है। लेकिन ऐसे मौके पे भी मुझे लगता है कि सांप केंचुए और नेवले की तरह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाते हैं, उनको याद आना चाहिए कि कांस्टेबल परीक्षा की बात करें, राजस्थान में एक सैकड़ों ऐसे जो घोटाले हुए थे, परीक्षा पेपर लीक हुआ था, उसके ऊपर भी मुझे लगता है, उसके ऊपर भी साफगोई से राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए। चाहे लाइब्रेरियन परीक्षा भर्ती घोटाला की बात करें, सिविल
बिल भर्ती घोटाला, रीट लेवल की बात करें, बिजली विभाग में जो परीक्षा पेपर लीक हुआ था, वन रक्षक पेपर लीक जो हुआ था, हाईकोर्ट में एलडीसी भर्ती परीक्षा जो लीक हुआ था, चाहे सेकंड ग्रेड 2022 में जो पेपर लीक हुआ था, इन सारे मामले में भी यदि मुझे लगता है राहुल गांधी का समझ में आएगा ना कि सामने वाला क्या कह रहा है। मुझे लगता है कि ये तमाम जो पेपर लीक हुए थे राजस्थान की सरकार में, सरकार में ऐसे मामले में भी मुझे लगता है ये सैकड़ों ऐसे परीक्षा भर्ती जो है पेपर लीक हुए थे, उस मामले में भी राहुल गांधी का एक भी कमेंट, एक भी वक्तव्य, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाता, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात होती। लेकिन ऐसे मामलों में नहीं। और जहां तक बिहार की बात करें, तेजस्वी यादव के पिताश्री जी, ये बात सच है कि लालू यादव के समय में चारा घोटाला, चारा खा गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और बच्चों की जो जमीन थी, लैंड फॉर जॉब्स का जो मामला था, उनका घोटाला था, इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला था कि जमीन हथियार लिए बच्चों को नौकरी देने के नाम पे। तो इसमें उनके ऊपर आरोप, देखिए विपक्ष में पेपर लीक का मामला जो है करा करके पैसा कमाने का जितना भी मामला हो, ये सारे सामने देखिए ना। प्रीतम प्यारे, तेजस्वी जी के जो न्यारे थे, उनके ऊपर आज आरोप लगाया, चाहे सिकंदर है, अनुराग यादव है। अरे भैया आकर के बोलिए ना भाई, आकर के बयान दीजिए ना भाई। तेजस्वी यादव, आप पाक हैं, आपको लगता है कि आपने कोई भी निराधार ये सारे के सारे आरोप, ये जो हमारे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी का, तो आप सामने आइए मीडिया के सामने, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए राहुल गांधी जी की तरह, उसके बाद सामने रखिए। लेकिन मुझे लगता है ये जो है ये देश में सही नहीं हो रहा है। आज जितने भी मुझे लगता है पेपर लीक हो रहा है, ये हमारे खास करके जो विद्यार्थी हैं, उनका कहीं न कहीं भविष्य अंधकार में चला जाएगा। कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरीके से अविलंब कार्रवाई, तरीके से कहीं ना कहीं नहीं है, पूरी तरीके से है मामला है। लेकिन कोर्ट भी ये कह रहा है ना, कोर्ट भी ये कह रहा है ना कि काउंसलिंग पर अभी भी हम रोक नहीं लगाएंगे। अगर परीक्षा रद्द करने का अंतिम फैसला लेता है, उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि उसकी तारीखें नजदीक आ रही हैं। तो कोर्ट पे बात चल रही है। लेकिन रमनीश जी, अगर दीपक झा आतंकवादी कहते हैं, मुझे उस पर ऑब्जेक्शन है, तो आपके सांप, केचुआ, नेवले कहने पर भी मुझे ऑब्जेक्शन है। और मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग चर्चा के दौरान ये इंस्टिगेटिंग शब्द क्यों लेकर आते हैं। मेरा मानना है, नहीं आप मुझे नहीं पता सर किसको अच्छा लगता है, लेकिन मैं इतना श्योर हूं कि दर्शकों को ये सब अच्छा नहीं लगता है। रिफ्रेन किया करिए और ये बेसिक उम्मीद है जो आप लोगों से रखी जा सकती है। रिफ्रेन किया करिए, सिर्फ इतना कह रही हूं। अखिलेश कटियार साहब आपके पास आते हुए, रीनीट की मांग बार बार हो रही है, ये कहा जा रहा है कि रीनीट होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए, लेकिन इन सबके बीच में अब जो आरोप लगने लगे हैं वो सीधे सीधे तेजस्वी और लालू परिवार पर लगने लगे हैं। लेकिन अखिलेश कटियार साहब आपके पास वापस आते हुए आपका जवाब लूंगी और उसके बाद आलोक पांडे जी आपके पास आऊंगी। थैंक यू पूर्णिमा जी। मुझे तो लगा कि आज डिबेट पूरी हो जाएगी, हमें तो अवसर नहीं मिलेगा 45 मिनट। नहीं, मेरी पूरी कोशिश थी सर कि ऐसा ना हो। अब आप अपनी बात रख सकते हैं। पहले तो जो सरकार है, आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग जो सत्ता में बैठे हैं, वो एक बात कहते हैं पूर्णिमा जी टीवी पे आके कि जो 3 बार जो है फेल हुए हैं, 3 बार सरकारों में, तो क्या ये मान लिया जाए कि इन्हें पर्चा लीक कराने की अथॉरिटी मिल गई है? और जो संस्था है जो पेपर कराती है, क्या ये सरकार से बाहर है क्या? और अगर सरकार आपकी है तो इस उत्तर प्रदेश में भी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कई बार सवाल किए हैं, 17-18 परीक्षाएं लगातार लीक होके घर में, तो कितने लोग जेल के पीछे हैं? एक्शन लिया जाएगा, अपराधियों को जेल के पीछे भेजा जाएगा, लेकिन जेल गए कितने लोग, ये भी तो सवाल है ना पूर्णिमा जी। और जो यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, हमें तो इसमें एक बात लगती है, माननीय अखिलेश यादव जी ने आज उस बात पे रोशनी डालते हुए कहा कि ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई और मंशा हो, क्योंकि बार बार परीक्षाएं फेल कराई जाए, इसके बाद इन्हीं नौकरियों को आउटसोर्स कर दिया जाए, और आउटसोर्स हो जाए तो दलित पिछड़ों का उसमें से अधिकार चला जाए, आरक्षण खत्म हो जाए। आप एक बात मैं यहाँ पे आपके मंच से बार बार सुन रहा हूं कि इस पे राजनीति ना हो, इस पे राजनीति ना हो। अरे राजनीति कर कौन रहा है पूर्णिमा जी? जिनकी जिम्मेदारी है परीक्षाएं सही से करा के छात्रों को उन्हें नौकरियों तक पहुंचाने का और उनके भविष्य को आगे बढ़ाने का, और वो लोग अपनी जिम्मेदारी अगर सही से निर्वाह नहीं करें
और उस पर अगर विपक्ष सवाल करे तो क्या राजनीति है? ये राजनीति नहीं है, क्योंकि विपक्ष का काम सत्ता के काम को, फैसलों को सुनकर समीक्षा करना और जनता के सवाल खड़े करना है। ये राजनीति नहीं है, ये हमारा राजनीतिक दायित्व है। लेकिन उन लोगों के हाथ में आज सत्ता है जो कोरोना में भी कालाबाजारी करते थे, इन परीक्षाओं में भी कालाबाजारी। ठीक है कटियार साहब, पॉइंट टेकन। के दलित पिछड़ों के अधिकारों को लूट के पॉइंट टेकन जिस तरीके से कर रहे, उत्तर प्रदेश में 17-18 परीक्षाएं असफल हुई। ठीक है, मैंने कहा ना कि राज्यवार नहीं जाते हैं, क्योंकि राज्यवार जाएंगे तो फिर हर राज्य को लेकर सवाल उठेंगे, फिर उन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में तो लंबे वक्त तक आपकी भी सरकार रही है साहब, और पेपर लीक का इतिहास आपकी सरकार के राज में कितना रहा है ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उस पर भी फिर नहीं तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। आलोक पांडे जी, सर मेरे पास क्योंकि समय कम है, समझिए, मुझे आलोक जी से एक जवाब लेने दीजिए। आलोक पांडे जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि देश में संदेह का माहौल है और इस संदेह का पूरा आधार भी है, पेपर लीक की निशानियां हैं। अब जब मैं ये सवाल कर रही हूं कि अगर नेट का एग्जाम कैंसिल किया जा सकता है, तो जहां नीट में स्टूडेंट्स की संख्या इतनी ज्यादा है, उसको लेकर फैसला लेने में इतनी देरी क्यों एनटीए की तरफ से? देखिए, इसमें एनटीए तो जवाबदेह है ही, क्योंकि अगर नेट कैंसिल हो सकता है, आप ये बात तो नीट क्यों नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि पेपर को कैंसिल कर देना, 24 लाख बच्चों को फिर से एक उस अग्नि परीक्षा से गुजारना, क्योंकि मैं एक एजुकेशनिस्ट भी हूं। पर फेयर ट्रीटमेंट फिर कैसे होगा आलोक जी? फेयर ट्रीटमेंट कैसे होगा फिर? उसमें देखिए, जब डिजिटल प्लेटफॉर्म में एग्जाम होता है तो ट्रेसेस पकड़ना बहुत आसान होता है। तो जिन जिन जगहों पर ट्रेसेस हैं, उन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितने विद्यार्थी हैं जिन पर शक है, जो अदर स्टेट में जाके एग्जाम कराया है, वो बहुत आसान है। डिजिटल ट्रेसेस को पकड़ना काफी आसान है। अगर सरकार गंभीरता से जांच कराए तो वो सारे अपराधी पकड़े जा सकते हैं, और वो विद्यार्थी भी पकड़े जा सकते हैं जिन्होंने इस षड्यंत्र में भाग लिया है। 24 लाख बच्चों की दोबारा से परीक्षा कराना, ये अंतिम निर्णय, अंतिम प्रहार होना चाहिए। इसके पहले जितने भी और माध्यम है, उन ट्रेसेस को पकड़ करके गिल्टी लोगों को दंड देना चाहिए। और दूसरी बात, आपको एक बात और बताओ पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा को फुल प्रूफ कैसे किया जाए, क्योंकि सरकारें बदलती हैं लेकिन पेपर लीक हर बार होता है। तो जो विपक्ष में होता है वो शोर ज्यादा मचाता है, जो सत्ता पक्ष में होता है वो शोर कम मचाता है। आप अपने प्रोग्राम में देख लीजिए, शिक्षाविद को सबसे लास्ट में मौका मिला है 2 मिनट भी बोलने के लिए। तो हम सब लोग बहुत कम सीरियस होते हैं, हम सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं, चाहे सत्ता पक्ष में हो और चाहे विपक्ष में हो। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस राजनीतिक द्वंद्व से सरकार बाहर निकले। इसीलिए तो कह रही हूँ आलोक जी लगातार की राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए, इस पर समाधान की बात होनी चाहिए। इसीलिए तो डे वन से यही कहा जा रहा है। सिंह साहब, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगी सर, और 30 सेकंड से ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। एनटीए को स्क्रैप करने के बारे में आप सोचेंगे, या एनटीए जिस तरीके से काम करता है, आउटसोर्स होता है सब कुछ, उसमें बदलाव करने की जरूरत आपको लगता है इट्स हाई टाइम करना पड़ेगा? पूर्णिमा जी, देखिए, आलोक जी ने भी बहुत अच्छी बात कही और आपका सवाल बहुत जेन्युइन है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है और लोकसभा में बिल ले आकर कहा, क्योंकि इसके पहले आप देखती होंगी कोई ऐसा कानून नहीं था। जो अपराधी थे इस तरह के अपराधों को करते थे और बच जाते थे, लेकिन आज 3 साल से लेके 10 साल तक सजा का प्राविधान और लगभग 10 करोड़ आर्थिक दंड का प्राविधान और भी फुल प्रूफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि वो विद्यार्थी वो भारत के भविष्य है, शिक्षार्थी भारत के भविष्य है। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता के साथ ये आपके चैनल के माध्यम से कह रही है कि हम इस तरह के बहुत सारे कठोर कानून लाने जा रहे हैं कि जो कोई भी इस तरह की गलतियों को करके बच जाता था वो अब नहीं बचेगा, और जो कुछ भी हुआ है वो निंदनीय है। उसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेनी होगी साहब, लेनी ही होगी, और भारतीय जनता पार्टी को ही लेनी होगी। और सुनिए, जल्दी से सर, समय जो निर्दोष है, जो दोषी है वो बचेंगे नहीं, और निर्दोषों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। इससे सुंदर पारदर्शिता और कुछ हो नहीं। ठीक है, कम से कम मैं इस बात की उम्मीद कर सकती हूँ कि शायद आसिम को 2 सेकंड के लिए सही पर लगा हो कि कोई समाधान मिल पाएगा। मेरे पास समय कम है, इसीलिए आगे बातचीत नहीं कर पाऊंगी। दीपक झा जी, माफी चाहूंगी इसके लिए, पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।